नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने मतलब हेवी इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाले कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए, देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 एंड 3 व्हीलर एक अलग इंडस्ट्रीज़ है। आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स जैसे आप कहेंगे मारुति हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। इस तरीके से गाड़ी इस कंपनीज़ को पैसेंजर व्हीकल कहा जाता है, वो भी अलग कैटेगरीज़ में है। और 2 एंड 3 व्हीलर मतलब आप देख सकते हैं हीरो है, टीवीएस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बजाज है, तो आईचार मोटर है। तो इस तरीके से कंपनीज़ 2 एंड 3 व्हीलर में देखने को मिलता है। और एक कैटेगरीज़ होते हैं वो है हेवी व्हीकल्स कैटेगरीज़। तो हेवी व्हीकल्स में कौन-सा आते हैं? जैसे टाटा मोटर्स हो गया, अशोका लेलैंड हो गया। तो मैं आज इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट भी किया है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है अशोका लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था कि इंडिया में फर्स्ट सीएनजी जो ट्रक्स है, वो किसने लॉन्च किया? अशोक लेलैंड में। तो अशोक लेलैंड इंडिया के फर्स्ट सीएनजी ट्रक यहाँ पे लॉन्च किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी कंपनी काम कर रहा है, तो सोचिए वो खुद खुद को हमेशा मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब खुद का जो मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग कहूँगा क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर अलग-अलग स्ट्रक्चर ढूँढते हैं, अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं, वही कंपनी फ्यूचर में जाकर एक बड़ा बन सकते हैं। तो अशोक लेलैंड आप सभी जानते हैं बहुत पुराना कंपनी है। अशोक लेलैंड का सबसे खासियत यही है जि बासेस के मामले में कंपनी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ ईवी बासेस के मामले में भी जॉब बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। साथ ही साथ ट्रक्स के मामले में भी ज़बरदस्त काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में जितने सारे गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, वो उसके ऊपर भी अशोक लेलैंड का हाथ है। तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आपको हमेशा दिखेगा। और अब आप एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जब इंडिया का ग्रोथ होने वाला है और इंडिया जब ग्रोइंग मूड में है, तब इस तरीके से कंपनी का और भी ग्रोथ होगा क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ज़िम्मेदारी हमेशा रहे है। अगर कंट्रीज़ का ग्रोथ होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम और भी बढ़ सकता है। तो इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया? चलो उसी के बारे में बात करूँगा। उससे पहले कंपनीज़ के कुछ प्रीवियस डेटा, कंपनी के कुछ अपडेट्स मैं आपको बता दूँ। सबसे खासियत मुझे इस कंपनी के इस ये चीज़ में लगा, कंपनी 50 कंट्रीज़ को माल बेचते हैं। सिर्फ़ इंडिया में नहीं माल बेचते, वो 50 कंट्रीज़ के ऊपर माल बेचते हैं। उस बार मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था, करीबन-करीबन 800 आपको बसेस का ऑर्डर मिला था ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में और वो भी ईवीज़ का। तो मतलब ईवी बसेस का ऑर्डर मिला था। इसका मतलब कंपनी ईवीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कंपनी 74 इयर्स पुराना कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और फोर्थ यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है वर्ल्ड के। तो फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड वर्ल्ड के है मतलब सोचिए कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर किया है। और साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया का। ऑब्वियसली नंबर वन तो टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स के बाद जिसका नाम देखने को मिलता है वो है अशोक लेलैंड। तो कंपनी टोटल कितना बड़ा हो चुके हैं यूएस डॉलर के हिसाब से 4.5 बिलियन। तो यहाँ पे 4.5 बिलियन कैलकुलेट करेंगे तो 3675 करोड़ 14 लैक्स 77,000। तो सॉरी 36,751 करोड़ और 47 लैक्स 75,000। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। तो इतना बड़ा टोटली कंपनी का कैपेसिटी है। और साथ ही साथ कंपनी का 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है, मतलब गाड़ी बनाने के लिए प्लांट्स भी है। साथ ही साथ कंपनी का इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च किया है। मैं ये भी आपको एक वीडियो बना के दिया था कि आपने मार्केट में
टाटा मोटर्स के बस ज़रूर देखे होंगे, मगर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च किए थे अशोक लेलैंड ने। और सीएनजी के मामले में सीएनजी के जो ट्रक्स है, वो भी अशोक लेलैंड ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। तो इसलिए अशोक लेलैंड के ऊपर आपको हमेशा के लिए फोकस रखने के लिए आपको ज़रूर कहूँगा। आप कहेंगे सर कंपनी तो लॉसेस में है। हाँ, कंपनी लॉसेस में है। तो अगर आप टाटा मोटर्स देखेंगे, वो भी लॉसेस में है। अशोक लेलैंड देखेंगे, वो भी लॉसेस में है। फिर भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ में आपको शामिल होना चाहिए। कंपनी ने कौन सा गुड न्यूज़ दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इस न्यूज़ को देखने को मिलेगा। तो मैं पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को दूंगा, आप इस साइट को जाकर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, अशोका लेलैंड इन टॉक विथ इन्वेस्टर टू रेज फंड फॉर ईवी सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी। इसका मतलब कंपनी चाहते हैं कि टोटली जो बिजनेस है वो टोटली स्विच करने के लिए किसके ऊपर, ईवीज के ऊपर, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्यूचर जो जनरेशन है वो टोटली ईवीज के ऊपर है। आप कहेंगे सर क्या कल जाके ईवीज टोटली हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मिनिमम आपको 10 से 15 साल लग ही जाएगा। टोटली मार्केट में आने में 10 से 15 साल लग ही जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईवीज में टा, टाटा मोटर्स से भी कई गुना ज्यादा काम कर रहा है। बासेस के मामले में अशोका लेलैंड, यहाँ पे कंपनी खुद बता रहा है कि ईवीज के ऊपर एक बहुत बड़ा फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए हिंदुजा ग्रुप, यहाँ पे देखिए फ्लैगशिप्स फ्रॉम अशोका लेलैंड इज इन टॉक्स विथ, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक्स एंड फाइनेंशियली इन्वेस्टर टू रेज फंड फॉर स्विच मोबिलिटी द न्यूली फॉर्मेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। मतलब कंपनी चाहते हैं अभी ईवीज के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए कंपनी जान चुके हैं कि फ्यूचर, देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज सिखा के आया हूँ। आप अगर फ्यूचर का विजन आपका क्लियर है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है इस तरीके से विजन आपको क्लियर है, तो आप एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे जरूर। आप अभी से देख रहे हैं कि एक कंपनी आज नहीं चल रहा है, फ्यूचर में जबरदस्त चलेगा, तो उस कंपनी के ऊपर आप पैसा लगा के बैठे हुए हैं, तो सोचना एक ना एक दिन आपको वो मल्टी बिगर रिटर्न जरूर देंगे। तो देखिए मैं एक वीडियो भी पिछले दिनों में बना के दिया था, गवर्नमेंट कंपनी आरवीएनएल, जो देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ तभी एक ही रेंज में काम कर रहा था। बहुत सारे, जब मैं इसका वीडियो 35 रुपीज चला था तब भी मैं आपको बना के दिया था, 40 रुपीज चल रहा था तभी भी बना के दिया था। आज कितना, आज करीबन करीबन 95 के रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए आपका फंड 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, आपको पेशेंस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर विजन के ऊपर जानना है, तभी आप अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो ए द चेन्नई बेस्ड ट्रक्स एंड बस मैन्युफैक्चरिंग हैज, यहाँ पे देखिए हैव ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन टू बेटर, यहाँ पे देखिए जो टैप टैप ग्रोथ है, मतलब टॉप जो ग्रोथ है, तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो इसीलिए कंपनी इसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पार्टनरशिप है उसके साथ मतलब बड़ा सा डील होने वाला है और बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि कंपनी चाहते हैं, आप देख सकते हैं, स्विच मोबिलिटी ऑटोमेटिव फॉर द 240 करोड़ ऑन ए सेल्स बेस। मतलब कंपनी चाहते हैं उसका सेल्स ग्रोथ भी बढ़े, तो इसलिए वो पहले से ही एंटर हो चुके हैं और पहले से भी वो एंटर होकर काम करना चाहते हैं और बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर कंपनी अभी भी लॉसेस में है। देखिए लॉसेस का जो परसेंटेज है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा दूं, तो कंपनी देखिए लॉसेस हमेशा नहीं किया, बीच में जबरदस्त प्रॉफिट किया और उनमें से छोटा मोटा लॉस किया। इसका मतलब कंपनी में दम है, कंपनी में टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल दिखेगा। आपको रिटर्न के मामले में कंपनी आज तक लॉसेस में नहीं दिया। 18% 20% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता, बहुत तगड़ा रिटर्न होता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं। देखिए ऑटो इंडस्ट्री 2018 से लगातार लगातार गिरावट के माहौल में है और हमेशा प्रेशर में है। तो उस टाइम से वो रिकवरी कर रहा है, तो एक अच्छी बात हमेशा होना चाहिए। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, भरोसा करके रखे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इसका मतलब देखिए आप सोचिए, जब इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर एंटर हो रहा है तो सोचना उस कंपनी में ग्रोथ
ऑब्वियसली फ्यूचर में कुछ होने वाला है, तो पहले से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 2018 में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस कर चुके हैं फिर से एक बार और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हायर हाई बनते जा रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल को ज़रूर तोड़ेगा और जब तोड़ेगा, तो अब इस कंपनी के ऊपर ज़रूर एंटर होने के लिए सोचिएगा। क्योंकि देखिए कभी कोई कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता है और उस लेवल को तोड़ता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब अपट्रेंड जाने का कोशिश करते हैं। तो मेरा एनालिसिस है, आप खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी करते हैं। आपको भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ मुझे मेरे गलतियाँ हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।